वापरू कसं मी आणि हाय वापरतो असं असं करी असं 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 करतो म्हणजे तुझ्या तोंडावर हे पण नाही पडणार है ना लाईट पण नाही पडणार तू पण नाही दिसणार आता कसं होईल हा तुम्हाला बघायचं बस नीट झोपा त्याची काळजी आहे की इकडे थांब करून लागले बस वेदांश प्लीज नाव दिस इज हाय टाइम प्लीज नाही लागणार आहे ते हॅलो गुड इव्हनिंग एव्हरीवन हेलो गुड इवनिंग संजय सर गुड इवनिंग संजय हॅलो So we'll wait for some time if there are others joinees. थोड़ा हम वेट करते हैं कुछ अगर पार्टिसिपेंट ज्वाइन करने वाले हैं तो हम लोग वेट कर रहे हैं कुछ पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं तो और 2 मिनट हम लोग वेट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवाज सबको क्लियर आ रहा है यस संजय ओके थैंक यू
तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीच में कुछ लोग ज्वाइन करेंगे तो इट इज ओके। तो आज का हमारा सेशन है थर्ड सेशन, और ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि हम लोग ने अभी तक जो भी डिस्कस किया है वो उसका रिलेशन स्टॉक मार्केट से कैसे है, या ये स्टॉक मार्केट हम हर सेशन में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम उसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, उसका एग्जीक्यूशन प्लान मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आज आप लोगों को जो भी डाउट हो, आपको सारे डाउट्स आप क्लियर कर लीजिए। जो भी आपको क्वेश्चंस आए, इसके बाद जो भी आपके सवाल हो उनके जवाब लेके हमें आगे जाना है। तो सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारे टॉपिक्स है, क्या क्या टॉपिक्स है। एक तो हमारा जो एक हमारी नौकरी या जॉब होता है, जॉब, बिजनेस और स्टॉक मार्केट। इसमें मैंने इसमें एक ये तीनों के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। तो वो कैरेक्टर्स हमें राइटली आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे जाने के बाद हम कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं स्टॉक मार्केट से। तो ऐसा ना हो कि हमारे एक्सपेक्टेशंस मिसमैच करें, क्योंकि हम किसी ना किसी बिहेवियर में कुछ सालों से फंसे हुए हैं। और है नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द गेम। अभी मैं स्टॉक मार्केट को बोलता हूँ कि हम लोग उसको थोड़ा सीरियसली नहीं लेते हैं, हम इसको थोड़ा एक कैजुअल वे से लेते हैं। जब हम किसी चीज़ को कैजुअली लेंगे तो उससे हमें ज़्यादा डर नहीं लगेगा, या उससे ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। बहुत कुछ चीज़ें हैं, हमारी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। तो व्हाट इज़ द गेम, ये मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या गेम है, उसके बाद गेम प्लान क्या है, और ये प्लान आपको लॉजिकल लग रहा है क्या। और ये गेम है तो उसके डेफिनेटली कुछ रूल्स होंगे, कुछ लेवल्स होंगे। ये लेवल्स क्या है, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे छोटे स्टेप से, और आज से ही शुरू करेंगे। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट टुडे। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जॉब वर्सेस बिजनेस वर्सेस मार्केट, ये तीनों एक अलग अलग साइकोलॉजी वाले फील्ड्स है। या मैं बोलूँगा कि हर जैसे मूवी में विलन होता है, हीरो होता है, हीरोइन होती है, हर एक का कैरेक्टर अलग होता है। वैसे ही ये तीनों चीज़ों का कैरेक्टर में वेरिएशन है। जैसे मैं बोलूँगा अलग अलग डायमेंशन से हम इसको चेक करते हैं। इसको मैं फटाफट गो थ्रू करूँगा जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है इसके आगे जाने से पहले। तो जैसे जॉब, बिजनेस या स्टॉक मार्केट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या लगता है इसमें। जॉब में क्या होता है, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट रहता है, वो बैकग्राउंड में चलता है। मतलब हम लोग 10-15 साल एजुकेशन पे कुछ ना कुछ हमारे एकेडमिक्स पे खर्चा करते हैं, या एडवांस कोर्सेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसमें एक ह्यूज कैपिटल लग जाता है, लेकिन वो ओवर द पीरियड लगता है, और उसके बाद हमें जो शुरुआत करनी पड़ती है वो जीरो से करनी पड़ती है। बिजनेस में क्या होता है, इनिशियल कैपिटल बहुत बड़ा लगता है, और वो कैपिटल अगेन इट इज़ अ ह्यूज कैपिटल, और वो कैपिटल हमें कहीं ना कहीं से तो जमा करना पड़ता ही है। स्टॉक मार्केट में हमें डेफिनेटली इनिशियल कैपिटल लगता है, लेकिन मिनिमल कैपिटल का मतलब ये बोलता हूँ मैं, आपके पास 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, तो उससे भी आप ये शुरू कर सकते हो। वर्किंग आवर्स क्या होता है, जॉब का वर्किंग आवर्स फिक्स्ड है 10-12 आवर्स ऑलमोस्ट। बाद में ट्रैवलिंग का और भी टाइम इसमें डाल दीजिए। ये सब करने के बाद हमारे पास दिन भर में कुछ स्पेयर टाइम नहीं बचता है। बिजनेस में क्या होता है, फिक्स टाइम नहीं रहता है। जॉब में फिक्स्ड होता है टाइम, बिजनेस में फिक्स टाइम नहीं होता है। मेजरली 10-12 आवर्स से ज़्यादा ही टाइम लगता है हमें, और स्पेयर टाइम इसमें भी हमें नहीं मिलता है। स्टॉक मार्केट ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए चलता है, 6 आवर्स के लिए चलता है। तो हम डिसाइड कर सकते हैं हमें उसमें से कितना 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 अप टू 6 आवर्स हम लोग इसमें टाइम डाल सकते हैं। और उसके बाद जो टाइम बचता है, लाइक 3:30 के बाद वाला टाइम,
उसके बाद वाला टाइम हम कहीं ना कहीं पे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्किल्स एंड एजुकेशन के बारे में बोलूँगा, जॉब के लिए हायर दी एजुकेशन बेटर दी चांसेस, मतलब जैसे जितना आपका एजुकेशन अच्छा है उतने आपके अच्छे जॉब के चांसेस अच्छे हैं। बिजनेस में भी सेम है, बिजनेस में भी हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन का मतलब कोई भी बिजनेस चलाने के लिए एकेडमिक्स ही स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है, बट अगर होंगे तो अच्छा ही है। और अदरवाइज बिजनेस लीगेसी से आता है, या कोई लोग खुद से एक बिजनेस खड़ा करते हैं, लेकिन वो केसेस मतलब लाखों में 4 लोग ऐसे निकलते हैं जो खुद से बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, और हमें वो करने के लिए हमें लाखों में 4 होना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट के लिए मैं बोलूँगा स्किल्स लिमिटेड चाहिए, कुछ हायर एजुकेशन ऐसे ज़्यादा कुछ स्किल्स चाहिए नहीं, लेकिन स्पेसिफिक स्किल चाहिए। और ये स्किल्स जो मैं बोलता हूँ ये बहुत ही अलग टाइप के स्किल्स की ज़रूरत है। सेम स्किल जो जॉब या बिजनेस में लगती है वो स्किल यहाँ पे अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है। एक्सपीरियंस यस जॉब में रिक्वायर्ड है, जॉब में जितना आपका तगड़ा एक्सपीरियंस है उतना आपका लेवल रहेगा, जॉब में एक सर्टन लेवल पे आप काम करते रहोगे। बिजनेस में एक्सपीरियंस की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी बिजनेस रन करने के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक अच्छा एक्सपीरियंस बंदा ही एक अच्छा बिजनेस रन कर सकता है। स्टॉक मार्केट के लिए मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है, क्योंकि इसका आंसर हमें ये बेसिक कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें पता चलेगा। और सच्ची में इसमें एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है, इसका आंसर हमें ये बेसिक सेशंस खत्म होने के बाद हमें समझ में आएगा। रिस्क, जॉब में लिमिटेड रिस्क है, क्योंकि जॉब है वो अल्टीमेटली हमारा कुछ अर्निंग है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग घर चला रहे हैं। कल वो अर्निंग बंद हो जाएगा वो सोर्स, तो दूसरा सोर्स हमें ढूंढना है। तो रिस्क जो है लिमिटेड क्यों है, क्योंकि वहां से आने वाला अर्निंग इज लिमिटेड। बिजनेस में यस, बिजनेस में भी रिस्क है, वो भी लिमिटेड में बोलूंगा। क्यों लिमिटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जाके हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है हम लोग जो कन्वर्ट कर रहे हैं, वो जो बिजनेस को लेके कर रहे हैं, उसमें जितना हमारा बिजनेस का स्कोप है उतना ही रिस्क हो सकता है। स्टॉक मार्केट में रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब ये बोलूंगा, इसमें अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है। मतलब जैसे अगर हम राइट साइड में हैं, अगर हम स्टॉक मार्केट के राइट साइड में हैं, तो हमें वो अनलिमिटेड रिस्क को हम लोग अनलिमिटेड गेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अनलिमिटेड रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पहले दिन में नहीं होगा, या 5वें दिन में, या 1 महीने में, 1 साल में नहीं होगा। उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद हम लोग, मैंने इसके लिए अनलिमिटेड को स्टार रखा है। ये अनलिमिटेड जो स्टार रखा हुआ चीज़ है, ये अनलिमिटेड रिस्क अगर आप जान पाए क्या है, जिस दिन आपको ये पता चलेगा ये अनलिमिटेड रिस्क को लिमिट में कैसे ला सकते हैं, उस दिन आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छा खासा गेन कर सकते हो। ओनरशिप के बारे में बोलना चाहूँगा, जॉब में देर इज नो ओनरशिप फ्रॉम आवर साइड, मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं हम किसी चीज़ के ओनर नहीं होते हैं अगर हम लोग जॉब की बात करते हैं तो, क्योंकि हम किसी के पास तो काम कर रहे हैं और वो बंदा हमारा टाइम यूटिलाइज कर रहा है, और हम लोग वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। हमने जो जॉब किया है हमारे बच्चे को अगर करना है तो उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। बिजनेस में कैसा है, बिजनेस में ओनरशिप होती है एंड वी कैन कैरी फॉरवर्ड, मतलब ये बिजनेस का एडवांटेज है कि कोई भी बिजनेस हमने खड़ा किया तो हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट का स्किल का क्या है, स्टॉक मार्केट के स्किल में यस हम लोग ओनरशिप ले सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन कैरी फॉरवर्ड। क्या कैरी फॉरवर्ड करना है, हमारा एक्सपीरियंस हम लोग डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जो कुछ हमने असेट्स बनाए हैं वो असेट्स भी हम लोग डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं। अभी इनकम और रिवॉर्ड में बोलूँगा, जॉब में फिक्स रिवॉर्ड है, फिक्स इनकम आता है। जैसे रिस्क फिक्स है ना, तो इनकम भी फिक्स ही होगा हमेशा, और जो ग्रोथ होगा वो लीनियर ग्रोथ होगा। बिजनेस में क्या है, बिजनेस में भी लिमिटेड रिस्क मैंने बोला था, लेकिन इसमें जो रिवॉर्ड्स है उसमें अनलिमिटेड आ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस हम अगर पैसा डालते गए, एफर्ट्स डालते गए, तो उसको अनलिमिटेड गेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें ग्रोथ जो है वो नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब कभी बिजनेस चलता है कभी नहीं चलता है। जैसे अभी लॉकडाउन के सिनारियो में हमने देखा है बहुत सारे बिजनेस जो स्पीड से चल रहे थे उनको एक थोड़ा सा ब्रेक लग गया है, और उनको वापस लीनियर ग्रोथ में आने के लिए टाइम लगेगा। स्टॉक मार्केट का अगर हम लोग देखेंगे, इसमें फिक्स्ड रिवॉर्ड या फिक्स्ड इनकम नहीं है,
ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है, क्योंकि हम जो रूटीन वाले हैं, मतलब हम लोग 1 महीना काम करते हैं, जो जॉब वाले हैं उनको 1 महीने में सैलरी आती है, और हमें वो आदत पड़ गई है कि वो फिक्स अमाउंट हम देखते हैं एवरी मंथ एंड, हम वो फिक्स अमाउंट देखते हैं। स्टॉक मार्केट में वैसे नहीं। स्टॉक मार्केट में आज आपको 10 रुपये आएगा, कल आपको 15 रुपये आएगा, परसों आपको 100 रुपये आएगा, 4 दिन के अंदर आपका 20 रुपये चला जाएगा। तो मैं ये 10-20 रुपये में बोल रहा हूँ, ऐसे हजारों में या लाखों में हम लोग बोलने जाएंगे तो 5,000 आते हैं तो 5,000 जाते भी है। तो ये थोड़ा फिक्स्ड नहीं है, ये अनलिमिटेड इनकम भले ही है, लेकिन ये फिक्स सेट में नहीं आता है। और इसमें ग्रोथ जो होती है वो कंपाउंडिंग होती है। ये कंपाउंडिंग ग्रोथ का मतलब क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और आने वाले स्लाइड्स में हम लोग जिस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को टैप करने वाले हैं, अगर आप राइटली समझ पाए, अगर आप सही तरीके से समझ पाए, तो फिर आपका आगे का जो जर्नी है वो थोड़ा इजी हो सकता है। कंपटीशन, जॉब में कंपटीशन है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है जॉब में। और इसमें क्या होता है कि एवरी स्टेप आपको प्रूव करना पड़ता है, और सक्सेस हमेशा इंडिपेंडेंटली हमारे पास नहीं आता है, वो शेयर करना पड़ता है। मतलब हमने जो एफर्ट्स डाला है उसका रिजल्ट या उसका बेनिफिट सिर्फ हमें नहीं मिलता है, उसमें शेयरिंग होता है, या वो बेनिफिट हमारे सीनियर या सब लोग को मिलता है। बिजनेस में भी वैसे है, एवरी स्टेप जो सक्सेस मिलता है वो सब में बांटना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में एक है कि कंपटीशन नहीं है यहाँ पे सेम अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, और इट इज कलेक्टिव ग्रोथ। इसका मतलब मैं बोलूँगा शेयर योर सक्सेस। मतलब आज मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है मैंने आपके साथ शेयर की, तो आप उसमें से कुछ हिस्सा नहीं लोगे। यू कैन दिस अपॉर्चुनिटी, या ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए टोटली इंडिपेंडेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी, जिसका मतलब ये बोलूँगा कि मैं मेरे हिस्से का आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ, आपको आपके हिस्से का मिलने वाला है, मुझे मेरे हिस्से का मिलने वाला है। दोनों के एफर्ट सेम ही है, और हम लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ना होते हुए हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। तो ये था हमारा क्विक ओवरव्यू। सारों में मतलब हर एक का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जॉब का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बिजनेस का क्या है, स्टॉक मार्केट का क्या है। तो अभी चलो ये सब तो हो गया, अभी हम लोग थोड़ा जाते हैं ऐसे लेवल पे कि एग्जैक्टली मतलब ये चीज को टैप करना है तो गेम प्लान क्या है या गेम क्या है। तो मैं बोलता हूँ जाते हैं गेम की तरफ, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा इसको सीरियसली लेंगे ना तो हम लोग उतना आउटपुट नहीं ले पाएंगे कोई भी चीज से। तो इस मोड पे मैं बोलना चाहूंगा हम हमारे टॉपिक को एक ऐसा कन्वर्ट कर देते हैं जो साइकोलॉजिकली डाइजेस्ट करना इजी हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि सिलेबस ये है तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नाउ हम लोग मतलब स्टॉक मार्केट जो है ना एक स्टोरी बिल्डिंग गेम है। तो हम लोग एक स्टोरी बिल्ड करते हैं और धीरे 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 वो स्टोरी इवॉल्व होते जाएगी, और तब अब हम लोग को पता चलेगा कि ये कितना इजी था और आज तक हमने ये चीज पे ध्यान क्यों नहीं दिया। तो मैं बोलूँगा व्हाट इज द गेम। सिंपल है गेम, स्टीलिंग पर्ल्स। अभी हम जिस थीम पे काम कर रहे हैं, जैसे आपने देखा रहेगा मेरे जो ग्रुप्स है या मैं जो थीम लेके चलता हूँ, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो मैं एक्टिविटीज कर रहा हूँ वो एक्टिविटीज को मैंने एक थीम डिफाइन की हुई है। वो थीम क्या है, सबको पता है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन एक अच्छा पॉपुलर मूवी है और उस नंबर ऑफ सीरीज है, उसके मूवीज के सीरीज निकले हैं। वो उसको मैं रिलेट करना चाहूंगा स्टॉक मार्केट से। पायरेट्स का काम क्या है कि वो पूरे समुद्र में राज करते हैं, और वो क्या करते हैं, चुराते हैं कोई ना कोई शिप उनके पास जो आता है, बड़ा शिप, उसको लूट लेते हैं वो। या मैं बोलता हूँ कि वो पर्ल्स चुराते हैं, जो समुद्र का जो खजाना होता है उसको वो चुराते हैं। तो हम लोग को भी वही करना है। ये स्टॉक मार्केट को मैं रिलेट करना चाहूंगा, इट इज अ बिग ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड वी नीड टू स्टील सम पर्ल्स। अब ये कैसे मैच होगा, हमारे थीम को ये चीज कैसे मैच होगा। शायद इसके आगे की चीजें आपको फनी लगे या टॉपिक से बाहर लगे, लेकिन जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको डेफिनेटली पता है कि ये थीम हमने क्यों दी है, और ये थीम देने से क्या फर्क आ सकता है साइकोलॉजी में।
सांगेन मी बाबू तुला कधी ना कधी साइकोलॉजी में क्या चेंज आ सकता है, और ये साइकोलॉजिकल चेंज जो है वो अगर हम इसको गेम की तरह ट्रीट करेंगे ना तो डाइजेस्ट होने में जरा भी टाइम नहीं लेगा, और आपका जो स्किल है आप इसके साथ अलाइन कर दोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्विक बेनिफिट मिल सकता है। तो ये गेम खेलने के लिए हर गेम के रूल्स होते हैं। तो ये गेम का भी एक बेसिक रूल है, द वन एंड द ओनली रूल। आज के बाद जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट के बारे में सोच रहे हो तो एक ही रूल है, एक ही गोल्डन रूल है, वेपन, डू नॉट लूज द वेपन। मतलब हमारा स्टॉक मार्केट में जो हम लोग मैं खुद को बोलता हूँ पायरेट्स, मतलब ये जो गेम है मैं उसको पायरेट्स ऑफ कैरेबियन बोलता हूँ। हमारे हर एक चीज का नाम हमने इसी थीम से रिलेशन में दिया हुआ है। हम अभी जो शिप डेवलप कर रहे हैं, मतलब हमने जो अभी जिस ग्रुप में हम लोग ऐड हुए हैं उसमें मैंने लिखा है पायरेट्स इन द मेकिंग। पायरेट्स इन द मेकिंग का मतलब क्या है, हम ऐसे ट्रेडर्स बना रहे हैं, हम ऐसे पायरेट्स बना रहे हैं जो मार्केट से ऐसे पर्ल्स स्टील कर सके, चुरा सके। और वो पर्ल्स क्या है या ये एक्टिविटीज क्या है, ये सारी एक्टिविटीज हमें आगे दिखेंगी। तो मैं बोलना चाहूँगा अगर पायरेट्स है तो उनको अगर कोई शिप पे अटैक करना है तो वेपन की जरूरत है। अटैक का मोटिव क्या होगा, अटैक का मोटिव ये होगा कि उस शिप में से कुछ ना कुछ सामान है वो हमें लूटना है। इसका मतलब क्या है, मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स है उनकी जो बड़ी शिप्स है उनमें से वो लोग जब प्रॉफिट बनाते हैं हमें उस टाइम अपना प्रॉफिट बना के साइड में होना है। हम उन पे जीने वाले लोग हैं, हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वालों में से नहीं है। हम जो लोग अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं उनकी सिस्टम हम लोग कॉपी करके उनकी अपॉर्चुनिटी में से कुछ ना कुछ चुराएंगे। तो उसके लिए हमें एक वेपन की जरूरत है। तो बहुत ध्यान से इस पॉइंट को देखिए, द वन एंड ओनली रूल इज नॉट टू लूज वेपन। अभी आप लोगों को जानना है ये वेपन क्या है। दैट वेपन इज नथिंग बट कैपिटल। स्टॉक मार्केट का गोल्डन रूल है, इट इज द ओनली वेपन, दैट इज कैपिटल। और आपको ये लूज नहीं करना है एनी हाउ हियर आफ्टर। आप अगर 5,000 से भी शुरू कर रहे हो, 10,000 से, कोई 1 लाख से, 2 लाख से, तो पहले दिन से कुछ भी करो आप स्टॉक मार्केट में, आप कोई भी ट्रेड लो, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी कहाँ पे भी इन्वेस्ट करो, आपके कैपिटल में से 1 रुपया भी नहीं जा रहा है या जाने का चांसेस नहीं है। उसी टाइम पे हम एंटर करेंगे मार्केट में। अगर आपको 1% भी रिस्क लग रहा है तो हम लोग मार्केट में एंटर नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये डेफिनेटली हो सकता है, और ये करने के लिए हमने बनाया है गेम प्लान। अब ये गेम प्लान क्या है? ये कोई भी गेम है तो उसके रूल्स होते हैं, वैसे हमारा प्लान होता है। गेम प्लान से हम क्या कर सकते हो, उस गेम को जीत सकते हैं। तो हमारा गेम प्लान क्या है? हमारे गेम प्लान सिर्फ 2 टाइप के हैं। क्या गेम प्लान है? गेम प्लान ए एंड गेम प्लान बी। आई थिंक सब लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। एक बार मुझे थोड़ा चैट विंडो पे कुछ पिंग कीजिए। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो सब लोग हम एक ही पेज पे हैं फिलहाल। यस। और अगर आपको ये चीजें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही तो अभी लगना चालू हो जाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो सब्जेक्ट है उसको मैं साइकोलॉजी की तरह से पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ाना चाहता हूँ। और आप लोग देखोगे कि ये सब्जेक्ट अगर ऐसे हम लोग पढ़ते हैं तो डेफिनेटली इसका जो आउटपुट है वो थोड़ा हैपनिंग आउटपुट आता है। और हमें जो फियर, ग्रीड, ये सब हम लोग साइड में रख देते हैं। हमारा साइकोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो हम लोग उस नए साइकोलॉजी से ये स्टॉक मार्केट को देखेंगे। तो चलो मैं आपको गेम प्लान एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है हमारा गेम प्लान? प्लान ए और प्लान बी। सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ पर्ल्स, ये हमारा प्लान ए है। ये अगर हमने मास्टरी कर दी, प्लान ए अगर हमने मास्टरी कर दी, तो हम ट्रेजर बॉक्सेस जो है, मतलब ये स्टॉक मार्केट में ना टाइम टू टाइम ट्रेजर बॉक्स बनते हैं, ट्रेजर बॉक्सेस बनते हैं। यहाँ मैं बोलूंगा ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनती है, वो अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ टाइम आती है। ऐसे महीने में 2 या 3 बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती है। और पल्स जिसको मैं बोलता हूँ,
इसको मैं बोलता हूँ डेली लेवल पे हम लोग कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट से कुछ ना कुछ अमाउंट निकालते हैं, उसको मैं पर्ल्स बोलता हूँ। तो प्लान ए है अपना कलेक्शन ऑफ पर्ल्स, प्लान बी है हमारा ट्रेजर बॉक्स। अभी ये कलेक्शन ऑफ पर्ल्स और ट्रेजर बॉक्स क्या है, अगर इसको राइटली हमें अंडरस्टैंड करना है, प्लान ए जो मैंने बोला था कलेक्शन ऑफ पर्ल्स, मतलब क्या है, हम अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा कैपिटल लूज नहीं होना है, समझो आपने कल से ठान लिया और कल से आपने स्टॉक मार्केट में अपना काम शुरू कर दिया और आपका कैपिटल था 1 लाख रुपया। अभी मैं बोलता हूँ कि कैपिटल जो 1 लाख रुपया था वो 1 लाख रुपये से कम ही नहीं होना चाहिए, तो ही आप स्टॉक मार्केट में दूर तक रह सकते हो। और सब लोगों का डर वही होता है कि हमारा कैपिटल हम लोग लूज करेंगे, इसके लिए हम लोग स्टॉक मार्केट को देखते नहीं है। तो ये कैपिटल और रिस्क कैपिटल में क्या फर्क है? कैपिटल और रिस्क कैपिटल में मेजर फर्क ये है कि रिस्क कैपिटल जो है वो हम लोग हमारा कैपिटल इन्वेस्ट करके ऐसा एक कोई इंट्राडे लेवल पे, डेली लेवल पे हम लोग कैपिटल में गेन करते हैं, वो गेन हम लोग अक्यूमुलेट करते जाते हैं। मतलब समझो आज आपके पास अकाउंट में 10,000 रुपीज है, एक बंदा है, मतलब हम लोग वो बंदे को बोलेंगे छोटू, एक छोटू है, छोटू के पास है 10,000 रुपीज। एक मोटू है और एक पतलू है, मोटू के पास है 1 लाख रुपया और पतलू है उसके पास है 5 लाख रुपया। ये तीनों का कैपिटल अलग है। अभी ये तीनों का कैपिटल अलग है तो तीनों का आने वाला अर्निंग अलग अलग है। तो ये अर्निंग जो है, मतलब छोटू या मोटू या पतलू जो लोग हैं वो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे उनके उनके हैसियत से, और उनके उनके हैसियत से 10,000 रुपये छोटू ने 100 रुपये का गेन किया, सॉरी 100 रुपये का गेन किया, मोटू ने अपने लाख रुपए के कैपिटल पे समझो 1,000 रुपये का गेन किया, और पतलू ने अपने 5 लाख के कैपिटल पे 5,000 रुपये का गेन किया। तो तीनों का ये जो इन्होंने प्रॉफिट बनाया है, वो प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट को मैं प्रॉफिट ना बोलते हुए रिस्क कैपिटल बोलता हूँ। रिस्क कैपिटल का मतलब क्या है कि छोटू अभी 100 रुपए की रिस्क ले सकता है, मोटू अभी 1,000 रुपए की रिस्क ले सकता है, और पतलू अभी 5,000 की रिस्क ले सकता है। तो हर बंदा अपने अपने हैसियत से, ये रिस्क का मतलब क्या है, नेक्स्ट टाइम अभी हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वो 100 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे या 1,000 रुपीज या 5,000 रुपीज, हम हमारा कैपिटल है उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और ये कैसे हो सकता है, ये अभी फिलहाल आपको ये सारा थियोरेटिकल प्लान लगेगा, लेकिन हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं रेगुलर बेसिस, हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो रिस्क कैपिटल है उसको मैं फिलहाल साइड में रखता हूँ, और रिस्क कैपिटल को लेके यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। प्लान बी, प्लान बी क्रिएशन ऑफ वेल्थ, लूजिंग ओनली शार्पनेस एंड नॉट द वेपन। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास अगर 10,000 का या 1 लाख का कैपिटल है, उस पर हम लोग छोटा 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 गेन करके, कभी 100 रुपीज, कभी 200 रुपीज, कभी 500 रुपीज, कभी 1,000 रुपीज, ऐसे कलेक्ट कर करके 10,000 के कैपिटल को हम लोग 11,000 बना रहे हैं, या 1 लाख के कैपिटल को हम लोग बना रहे हैं 1,10,000। और फिर जो 10,000 रुपया है उस पे हम लोग अनलिमिटेड रिस्क लेते हैं, उस पे हम लोग अनलिमिटेड रिस्क लेके आइदर वो 10,000 रुपीज जीरो हो जाएगा अगर हमने पूरा रिस्क ले लिया तो, और वो 10,000 रुपीज कैन गेट कन्वर्टेड इनटू 20,000, 30,000, जो भी होगा। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग कैपिटल का यूज कर रहे हैं। हम लोग जब भी कैपिटल का यूज कर रहे हैं और डेली बेसिस हम लोग प्लान ए से गेन कर रहे हैं, तो हम बहुत ही कॉशियसली, हमारा हर एक मूव बहुत ही कॉशियसली रहेगा। मतलब हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, शार्प कर रहे हैं हम लोग हमारा जो वेपन है उसको। और प्लान बी क्या करता है, हमने जो कैपिटल गेन किया है उसको हम लोग रिस्क कैपिटल करके टाइटल देते हैं, प्रॉफिट नहीं बोलते उसको तब तक जब तक वो हम इन्वेस्ट करके उस पे हम लोग कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके कुछ बड़ा गेन करें। और अगर हम लोग इसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, जो कि मुझे ये चीज समझने में मुझे 6 साल गए, वो चीज मैं आज आपको बता रहा हूँ। बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्शन,
इन स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट में कोई भी एक्शन शुरू करने से पहले आपको ये चीज मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जो प्रॉफिट बनाते हैं उस प्रॉफिट को ही यूज करके उस पे ही हम लोग जब रिस्क लेना शुरू करते हैं तो जिंदगी भर हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसको अगर हम लोग टच नहीं कर रहे हैं तो हम लोग स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म सरवाइव कर सकते हैं। और वही एक मैक्सिमम हमारे पास वेपन है, वो हमारे साथ अगर लाइफ टाइम रहेगा तो हम लाइफ टाइम इस अपॉर्चुनिटी को इस अपॉर्चुनिटी से लाइफ टाइम हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी ये कैसे कर सकते हैं, हाउ? अभी अगर मैंने ये बोला है कि हम रेगुलरली कुछ ना कुछ करके स्टॉक मार्केट से कुछ ना कुछ इनकम निकाल लेंगे, लेकिन ये निकालने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी होगी। अगर हर एक गेम बना है, उसके रूल्स बने, उसका प्लान बना है, तो उसकी स्ट्रेटेजी भी है। अभी गेम प्लान आपने देखा कि प्लान ए प्लान बी है हमारे पास, अभी स्ट्रेटेजिकली इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं बोलूंगा कि अभी जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डू नॉट टेल दिस टू एनीबॉडी। लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे, आप पहले खुद पे बिलीव नहीं करोगे, लेकिन हमारे पास एक ऐसी थियरी है जिस थियरी से हम लोग मार्केट को या स्टॉक मार्केट को वेल इन एडवांस रीड कर सकते हैं। और शायद अभी हम लोग इस करंट लाइव सेशन में हम लोग 10-12 लोग हैं और आपके साथ मैं ये थियरी शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये थियरी मेरे जो 6 ग्रुप है, हर एक ग्रुप में मोर देन 200 लोग हैं, उनके साथ में रेगुलरली 2 साल से मैं शेयर कर रहा था। और 2 साल के बाद लोगों ने उसको नोटिस करना शुरू किया कि हाँ, ये दिस थियरी इज फुल प्रूफ और ये वर्क कर रही है एंड कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है फॉर 2 years। और उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे यही थियरी मेरे से लर्न करने के लिए मुझे पूछा गया कि आप ये थियरी हमारे साथ शेयर करोगे क्या। तो तभी मेरा आंसर ये था कि जो थियरी है, दिस थियरी इज डिफाइंड बाय मी, मैंने ये थियरी खुद डेवलप की है। तो वैसे तो ये आई एम नॉट विलिंग टू शेयर दिस थियरी टू एनीवन, मैं नहीं शेयर करना चाहता हूँ। बट अगर किसी को लर्न करना है तो डेफिनेटली यू कैन लर्न दिस थियरी, बट यू कैन नॉट कमर्शियली यूज दिस थियरी। आप इस थियरी को कमर्शियली यूज नहीं कर सकते हो। और ये जो थियरी है, दिस थियरी इज नथिंग बट, जो स्टॉक मार्केट में किंग है, किंग का मतलब क्या है, स्टॉक मार्केट में जिनके पास एक बिग चंक या एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है ना, उसको स्टॉक मार्केट में किंग बोलते हैं। तो उनके माइंड में क्या चलता है वो रीड करने का अल्गोरिदम मैंने डिफाइन किया है। वो अल्गोरिदम से हम लोग थियरी कैन रीड किंग्स माइंड, मतलब आने वाला मूव क्या हो सकता है उसको हम लोग एक बहुत ही एक्यूरेसी से हम लोग रीड कर सकते हैं। और ये एक्यूरेसी लेवल क्या होती है, कैसे होती है, या सच्ची में ये हो सकता है क्या, रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है क्या, आप लोगों को मतलब बिलीव करने के लिए कुछ प्रूफ की भी जरूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब ये थियरी आज बनाई गई नहीं है, ये थियरी बनके 2 साल हो गए हैं। और उस थियरी को एग्जीक्यूट करके, अप्लाई करके, अलग अलग तरीके से उसको नाप तोल के उससे जो रिजल्ट जनरेट किए हैं वो रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसका जो आउटकम है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड मैं आपके साथ थियरी भी शेयर करूंगा आने वाले एडवांस लेवल पे। तो उस थियरी का यूज करके जो मैं कर रहा हूँ, जो जिन लोगों ने ये थियरी को पढ़ना चाहा, वो लोग कर रहे हैं, और आप लोग भी सिमिलरली कर सकते हो। और क्यों, मतलब ये थियरी अंडरस्टैंड करने का जरूरत है क्या, तो मैं बोलूंगा अगर स्टॉक मार्केट को एक सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है या सही तरीके से रीड करना है, तो स्टॉक मार्केट ये मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स का साइकोलॉजी है। अगर हम लोग, मैं बोल रहा हूँ, कोई थियरी है जिससे हम लोग ये पढ़ सकते हैं एडवांस में, तो हम लोग कुछ रॉकेट साइंस नहीं अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग ये मिलियंस ऑफ जो लोग हैं ना,
इनका साइकोलॉजी हम लोग साथ में स्टडी कर रहे हैं, और मिलियंस में से हम लोग को किनको स्टडी करना है, जिनके पास मेजर मनी है। मतलब अगर आप कभी भी स्टॉक मार्केट के बारे में सुनोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 5% लोग सक्सेसफुल है, रेस्ट 95% आर नॉट सक्सेसफुल। स्टिल दिस बिजनेस इज स्टिल गोइंग 150 साल तक। अगर ये बिजनेस 150 साल तक चल रहा है ना, तो डेफिनेटली लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं है। और अगर 95% फेलियर लोगों को आ रहा है और फिर भी बिजनेस चल रहा है, तो इस बिजनेस में कुछ ना कुछ चीज है जो बिजनेस को चला रही है। तो ये 95% लोग ही है, ये लोग बिजनेस को चला रहे हैं। मतलब अगर मैं अपॉर्चुनिटी वाइज देखने जाऊं, तो अगर हम लोग 5% लोगों का माइंडसेट अच्छी तरीके से पढ़ सके, तो उस 5% लोगों का माइंडसेट अंडरस्टैंड करने का जो हमारा वेपन है, उस वेपन को यूज करके हम लोग उन्हीं 5% लोगों का जो गेन है वो शेयर कर सकते हैं। मतलब सेम गेन हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने जब ये थ्योरी डिफाइन करना शुरू किया, या फिर व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस थ्योरी, आई वाज नॉट अवेयर कि ऐसा कुछ मार्केट में हो सकता है या ऐसे कुछ था, क्योंकि ना ये थ्योरी किसी से रेफर्ड की गई है। ये सिर्फ एक साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करते 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 आफ्टर सर्टेन पीरियड, आफ्टर 1.5 ईयर, ये इवॉल्व हो गई। अचानक से एक यूरेका मोमेंट आता है, उससे हम ये जान पाए। और वो थियरी, जब मैं अभी आपको आपको उस थियरी का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाऊंगा और उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा आपको, तब जाके आपको थोड़ा सा बिलीव होना शुरू होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ बिलीव मत कीजिए, क्योंकि आने वाले सेशंस जो कि एडवांस सेशंस है, वो डेफिनेटली पेड सेशंस है। तो कोई भी पेड सेशंस में जाने से पहले ये थियरी में पावर है कि नहीं, ये आपको ये बेसिक सेशन और एक लेवल है, उस लेवल में आपको वो जानना है। अगर आप वो कर पाए, उसकी पावर आप समझ पाए, तो ही मैं बोलूंगा आप एडवांस सेशंस में आपके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो इस थियरी का नाम है पेशेंस जोन। तो पेशेंस जोन ये क्या है? शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा जिस वेपन का यूज किया जाता है वो है पेशेंस। और जिसके पास पेशेंस है वही बंदा मार्केट से पैसे बना सकता है। ये समझने में मुझे 6 साल और 22 लाख रुपीस लगे, और फिर जाके मैं ये थ्योरी डिराइव कर पाया। तो मैं बोलूंगा पेशेंस जोन क्या है? ये पेशेंस जोन कोई की नहीं है। अगर आप देखोगे, एक इमेज मैंने सामने रखा है, ये कोई की नहीं है, ये एक लॉक है जिसको हमने स्टडी किया है। और उसकी मल्टीपल कीज हो सकती है। हमारे पास, हमने लॉक को ही स्टडी किया है। एक बार हमने लॉक को स्टडी कर लिया, तो उस लॉक को ओपन करने के लिए हजारों कीज बनी है। उसमें से जो कीज आपको पसंद लगे, जो कीज लगे आपको इजी, वो की यूज करके आप इस लॉक को मल्टीपल टाइम्स अनलॉक कर सकते हो। अभी ये आपको हम लोग अभी ये सेशन में, थर्ड सेशन में, मैंने मॉर्निंग बोल रहा हूँ, मैंने जैसे ही सेशन शुरू किया, हम लोग स्टॉक मार्केट, जॉब, बिजनेस, ये सब चीजें पढ़ते 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 एक जगह पे मैंने बोला कि दिस इज द गेम। फिर आगे जाके मैंने बोला कि हमारे पास गेम प्लान है। फिर आगे जाके मैंने बोला कि प्लान है तो रूल्स है तो थियरी है। तो अभी ये चीज मैंने आपके सामने जो रखी है, दैट इज पेशेंस जोन। ये पेशेंस जोन का मतलब, उस गेम प्लान, जो मैं गेम प्लान बोल रहा हूँ, वो गेम आपको राइट अगर अंडरस्टैंड करना है एक सही तरीके से, तो आपको ये जो लॉक, शेयर मार्केट में एक लॉक बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया जाता है, वो लॉक को अगर आप अच्छी तरीके से समझ पाए और उसको अनलॉक करना आपने जान लिया किसी भी एक की से, तो फिर आप मार्केट में से सिर्फ पैसा बनाओगे ही। और ये विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बन सकता है। 1 मिनिट बोल. नाही ते नाही फिरणार आहे, फिरणार नाहीये ते पीपीटी आहे बाबू. फोटो नाही मग है। हाँ फिरवत रहा, ठीक है. तो ये थियरी का हम लोग रिजल्ट देखते हैं और थियरी का थोड़ा सा ओवरव्यू भी देखते हैं। उसके बाद हम लोग गेम्स के लेवल्स देखेंगे। 1 मिनट वेदांश. तो पहले मैं जाना चाहूंगा
प्रिन्स है हुशार होते. हो माहिती आहे बाबू. वेदांशला मी थोड़ा मैं आपको पहले रिजल्ट दिखाना चाहूँगा. अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ रिजल्ट्स है तो लेट मी चेक कहाँ पे है, क्योंकि ये मेरा लॉगिन प्रोफाइल है तो वन मोमेंट. डॉक्यूमेंट्स नहीं है. ओके, तो मैं उस पर नहीं जाता हूँ. मैं मेरे लोकली मैंने कुछ स्टोर किए हैं. अर्बन प्रोफिटेबल. ओके, तो मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए चैट विंडो में. ओके, तो कुछ इनकम प्रूफ्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें आप देखोगे ये डेली बेसिस कुछ स्क्रीनशॉट लिए गए हैं. यहाँ पे जो आपको अमाउंट दिख रही है, जो फिगर दिख रही है, यहाँ पे अगर जो माइनस में दिख रहा है दैट इज लॉस -4573 रुपीज. मतलब ये -2623 लॉस है, 88 रुपीज प्रॉफिट है, -57 लॉस है, -1981 लॉस है. तो कुछ क्विकली मैं आपको गो थ्रू कर देता हूँ. कुछ रिजल्ट्स है जो स्टॉक मार्केट से अर्निंग किए गए हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे ये सेम मतलब यहाँ पे स्क्रीन पे जब आप देख रहे हो तो सेम पोजीशन में प्रॉफिट लॉस दिख रहा है. आप सिर्फ यहाँ पे फोकस कीजिए. दिस इज द अमाउंट विच इज समटाइम्स गेन और लॉस. 6,900. नेक्स्ट वेदांश इथे कर, एरो कर. -10,000 पुढे जात राहा. 6,400 120 रुपीज, -5,000 -12,000 +6,000 +25,000 +27,000 -1,000 +3,000 +11,000 +18,000 +16,000 +16,000 +26,000 +10,000 +33,000 +35,000 -24,000 +19,000 +2,500 +22,000 +64,000 +1.7 lakhs +1.5 lakhs 34,000 5,000 1.7 again वही सेम स्क्रीनशॉट है. -16,000 -30,000 42,000 10,000 2,000 3,700. तो इतने सारे सिर्फ ये लास्ट मंथ के मैंने इनकम प्रूफ्स आपको दिखाए हैं. और दिस इज फ्रॉम ओनली माय वन ऑफ द अकाउंट. ये एक अकाउंट में जो पब्लिकली शो करता हूँ उस अकाउंट के मैंने ये रिजल्ट्स दिखाए हैं. मैंने क्विकली दिखाया, आप वीडियो को रिविजिट करके देख सकते हो. इनकम इज नॉट इम्पॉर्टेंट. मैं बोल रहा हूँ आप थियरी को देखेंगे तो थियरी से आपको पता चलेगा कि ये सब हो सकता है क्या या क्यों हो सकता है. तो हम लोग थियरी की तरफ जाएंगे. थियरी ये था, जब थियरी मैंने बनाया था दिस वाज अराउंड दिसंबर 2018 और हम लोग है 2020 में.
तो एक थियरी है, जैसे कि इंडेक्स के रिलेटेड मैंने बनाया, जैसे हमने स्टॉक मार्केट के बारे में जाना, स्टॉक्स होते हैं और मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, 1000, 2000, 3000, 8000 तक अलग अलग स्टॉक्स होते हैं। वो अलग अलग सेक्टर को बिलोंग करते हैं। 10 से 15 हजार अलग अलग 10 से 15 अलग अलग सेक्टर्स है। तो मैंने एक थियरी बनाई थी बैंक निफ्टी की। ये मेरा इनिशियल डॉक्यूमेंट है जो थियरी, दिस वर्जन ऑफ द थियरी इज पब्लिकली अवेलेबल टू एवरीवन। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है, मतलब ये 5% है, थियरी का 5% ही पार्ट है जो मैंने लोगों को एक्सप्लेन की है। ये डॉक्यूमेंट आप गो थ्रू करोगे तो आप ये जान पाओगे थियरी क्या है। मैं जस्ट एक ओवरव्यू देता हूँ। लेट अस जॉइन दोस 5%, learn to earn 95%, learn to earn which 95% lose in 0.5% of move, and 5% people earn in 1% of move later। ये क्या है? तो ये थियरी ऐसा बोलती है कि ये थियरी 2 लाइन से बनती है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको सिर्फ आपको ओवरव्यू लेना है, ये समझने के लिए अभी तक हम पहुंचे नहीं है। ये वन ऑफ द रोड मैप का पार्ट है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे 2 लाइंस बनाता हूँ मैं चार्ट जो रहता है स्टॉक मार्केट का। ये एक ग्रीन लाइन, दूसरी ग्रीन लाइन, और इसको मैं बोलता हूँ पेशेंस जोन। और हम अगर मार्केट में पेशेंस जोन अगर राइटली अंडरस्टैंड कर पाए तो उसको लेके हम लोग शेयर मार्केट से आने वाला मूव कितना हो सकता है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये एक बार नहीं होता है, ये स्टॉक मार्केट में हर दिन होता है। और जो भी मेरे साथ चैनल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है उनको ये पता है डेली बेसिस ये कैसे मूव होता है। तो इससे मूव क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं इसको मूव करता हूँ थोड़ा। तो ये थियरी बोलती है, जैसे समरी है यहाँ पे, इज दिस समरी विजिबल टू यू? समरी आपके सामने है, विजिबल है क्या? ओके। तो ये थियरी की समरी में आपको बताना चाहूंगा कि ये थियरी वर्क क्यों करती है। 95% मनी 95% मनी जो है मार्केट में कब ट्रेड होता है वो इससे हमें पता चलता है, और 5% मनी कब ट्रेड होता है ये पता चलता है। 5% लोग उनका लक कब ट्राई करते हैं और 95% लोग कब ट्राई करते हैं ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैं बोलना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में ऐसे नहीं होता कि मार्केट कंटिन्यूअसली वन साइड जाता है। मार्केट कैसे होता है, कभी कभी फास्ट बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर आइदर बढ़ेगा या घटेगा। तो हम लोग आइडेंटिफाई राइटली अगर हमने देखा मार्केट को तो हम लोग वो स्पीड पकड़ सकते हैं। मतलब जहाँ पे रैपिड मूवमेंट है वो हम पकड़ सकते हैं, और जहाँ पे स्लो मूवमेंट है वो हम पकड़ सकते हैं। इस थियरी से हमको ये पता चलता है कि जो फास्ट मूव होता है कभी कभी प्राइस हमारे आंखों के सामने, वो कैसे फास्ट मूव होता है और शॉर्ट टाइम में, और कभी कभी प्राइस बहुत स्लो मूव होता है और 4-4, 5-5 घंटा एक पर्टिकुलर बैंड में फंसा रहता है। ये सारी चीजें अगर हमने एक सही तरीके से समझी तो राइट टाइम पे हम लोग एंट्री एग्जिट ले सकते हैं, और फिर हमारा जो मैक्सिमम टाइम है हम लोग एनालिसिस पे डाल के मैक्सिमम गेन उससे उठा सकते हैं। अभी ये जस्ट मैंने एक ओवरव्यू बताई है थियरी का। तो ये थियरी जो वर्क करती है, जैसे मैंने बताया, ये बैंड के बाद ये मूव आने वाला है, ये बैंड के बाद ये मूव आने वाला है। ये कोई भी आपके पास मार्केट में कोई भी इंडिकेटर हो तो वो इतना एक्यूरेटली बता नहीं पाएगा। या क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि वो साइकोलॉजी प्लॉट नहीं कर रहा है, दे आर प्लॉटिंग क्या बोलूंगा, प्राइस के वेरिएशंस प्लॉट कर रहे हैं। और हम लोग जिस थियरी पे काम करते हैं वो थियरी प्राइस एंड साइकोलॉजी कंसिडर करके बनाई गई है। आता नहीं फिरवायचं। तो ये थियरी क्या है, कैसे है, ये इस स्लाइड से तो पता नहीं चलेगी हमें। तो उसके लिए हम लोग इसके लिए हमको जाना पड़ेगा गेम लेवल्स पे। तो गेम लेवल्स के कौन से लेवल पे ये इंट्रोड्यूस होगी
ये मैं आपको बताता हूँ अभी। तो टोटल 4 लेवल्स है और हम लोग अभी जिस लेवल पे हैं उसको मैं लेवल नहीं पकड़ता, दिस इज दी जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो वाई 4 लेवल्स? क्योंकि ये गेम है, ये बहुत बड़ा गेम है और अलग अलग लेवल पे खेला जाएगा। उसका मतलब क्या है, 4 लेवल्स में जब तक हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, अलग अलग लेवल पे हम लोग अलग अलग स्किल डेवलप करते हैं। मतलब आप स्टॉक मार्केट में अभी तक आपको XYZ कुछ भी पता नहीं है, तो आपको ये 4 लेवल्स में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने 4 लेवल बताई है आपके सामने। बेसिक्स, जहाँ पे आपको कुछ भी पता नहीं है, यू हैव नो क्लू कि मार्केट कैसे चलता है या मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लेवल 0। ये लेवल 0 है जिसमें मैं बोलता हूँ कंसेप्ट या थियरी बताता हूँ। ये जो पेशेंस जोन जो थियरी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये थियरी इंडेक्स पे कैसे काम करती है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स मतलब स्टॉक मार्केट जिससे चलता है, सारे स्टॉक्स जिसको फॉलो करते हैं, वो इंडेक्स पे ये थियरी कैसे चलती है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाने के बाद, यहाँ तक अप टू दिस लेवल, मतलब ये जो लेवल है यहाँ तक फ्री सेशंस है। मतलब बेसिक एंड लेवल 0 ये सारे फ्री सेशंस है। इसके बाद के सेशंस है एडवांस सेशंस, ये सारे पेड सेशंस है। पेड का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे कुछ फीस पे करनी है। लेकिन मैं बोलूंगा अगर बेसिक्स और कंसेप्ट समझने के बाद आपको कुछ भी लगा कि भाई ये थियरी में सच्ची में जो मैं बोल रहा हूँ वो वैसी एक हमारे पास वैसा एक लॉकिंग सिस्टम या लॉक जो है मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में बड़े प्लेयर जो गेम करते हैं उसका अगर हमें मैकेनिज्म समझ में आया है इस लेवल तक, तो ही मैं बोलूंगा कि ये लेवल में आने का आप ट्राई कीजिए। अदरवाइज दिस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये क्या है, यहाँ पे जो हम थियरी सीखते हैं ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन है ये। मतलब पेशेंस जोन एप्लीकेशंस, यहाँ पे हम लोग थियरी सीखेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में पैसा कैसा बनाया जाता है वो सीखेंगे। तो वो सेशन लेवल 1 के सेशन उससे रिलेटेड है। लेवल 2 का मतलब क्या है, हमने जो यहाँ पे सीखा है ना उसको स्केल कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने 2 रुपया कमाना सीखा है, तो यहाँ पे उसको 200 कैसे बनाना है ये यहाँ पे सीखेंगे। जब अगर हम यहाँ पे 100 रुपया कमाना सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको 1000 रुपया कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। उसके बाद कंपाउंडिंग आता है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, हम यहाँ पे डालते हैं 1 महीना फुल प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हम पढ़ लिखने के बाद, ये सारे लेवल पे हम लोग पढ़ लिखने के बाद या इस पे हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, ये लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल है। मतलब यहाँ पे आपको जो थियरी में समझता है ना, वो प्रैक्टिस कर करके हम लोग वो थियरी को हमारे जो स्किल है उसके साथ मोल्ड करके रखते हैं। तो आपके पास एक टाइम आ जाएगा जिस टाइम के बाद हम उसको स्केलिंग पे चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर आपको 6 महीने लग रहे हैं ना, तो ये लेवल पे आपको सिर्फ 1 महीना लगेगा सब चीजें अडॉप्ट करने के लिए। और अगर ये दोनों लेवल आपने क्रॉस कर लिए, तो कंपाउंडिंग जो लेवल है, मतलब ये जो लेवल है यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड लोग जा सकते हैं, ऐसे मैं समझता हूँ। यहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता है बंदा, क्योंकि जब तक एप्लीकेशंस क्लियर नहीं होता है तब तक ये हार्ड लेवल से थोड़े यहाँ पे जाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है पता है, जो चीज आप 5 साल में नहीं कर सकते हो ना, वो चीज 1 साल में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूला बनाया है। और लिमिटेड अमाउंट में हम लोग अनलिमिटेड गेन कैसे कर सकते हैं, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। लेकिन ये बहुत ही दूर की लेवल है। हम लोग आज जो बात कर रहे हैं हम लोग इस लेवल पे, बेसिक्स पे। और पीजेड जो कंसेप्ट है ना, ये यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल रखा है मैंने। मतलब आपको ये सारी चीजें पढ़ने से पहले आप ये पूरा गो थ्रू कर सकते हो। और वही चीज बेसिक जब हम लोग लेवल 0 के सेशंस लेंगे, तब मैं सारी चीजें रिपीट करूंगा। आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे, हमारे चैनल पे विजिट करोगे, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको देखना है कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन सीरीज। मोर देन 30 वीडियोस है यहाँ पे, मोर देन 30 वीडियोस। हर एक सीक्वेंस वाइज है, 0 1, हर एक लेवल के पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या मल्टीपल पार्ट्स रहेंगे। तो आपको ये सीरीज पहले पूरे समझ की लेनी है पैरेलली। जब हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, आपको ये सीरीज विजिट करनी है। एक एक वीडियो 1.5 घंटे का वीडियो है। डेफिनेटली थोड़ा बोरिंग है क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग है। और अगर जिसको सच्ची में सीखना है ना, तो ही ये सेशंस को वो विजिट करे। किसी को कुछ बोलना है?
हेलो, शायद कोई अनम्यूट हो गया। समता, ओके, समता जी ने उनको अनम्यूट किया था, ठीक है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो सेशंस है ये सारे ओल्ड रिकॉर्डेड सेशंस है, जिसको आपको गो थ्रू करना है, एंड दिस इज फ्रीली अवेलेबल। आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये सारे सेशंस आपके सामने होंगे, और एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का सेशन है। और यही सारे सेशन हम लोग जब भी लेवल 01 में जाएंगे तो हम लाइव वेबिनार्स करेंगे इसके ऊपर। और ये अगेन फ्रीली अवेलेबल सेशन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद फिर लेवल 1 पे जो जाएंगे वहां पे हम लोग एडवांस सेशन में जाएंगे। और मेजर मतलब अभी अभी का हमारा जो फोकस है बेसिक सेशंस, ये जो बेसिक्स है, ये बेसिक हम जिस पे अटके हुए हैं ना, ये बेसिक्स क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमने स्टॉक मार्केट को पहले एज अ अपॉर्चुनिटी देखा ही नहीं है। इसके लिए ये डायरेक्टली हम लोग लेवल 0 पे जंप ही नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को ये सेशंस फटाफट क्लियर करने हैं। अभी आज के सेशन से ही अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल है। अभी हमारे पास आधा घंटा बचा है, मोस्टली मैं ये सेशन 1 घंटे का लेने वाला था। अगर आप लोग अलाउ कर रहे हो तो हम लोग बेसिक आज से ही शुरू करके हम लोग डायरेक्टली मैं जाऊंगा किसी अकाउंट पे, और हम लोग स्टॉक्स कैसे खरीदते हैं बेचते हैं उस पर हम लोग बातें करना शुरू कर देंगे। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं अभी आप लोगों से थोड़ा फीडबैक लेना चाहूँगा कि अभी मैंने जो पूरा ओवरव्यू बताया है, और ये सारी चीज़ें शायद ये सेशन के पहले आप में से किसी को पता नहीं थी, और बहुत सारे लोग ये वीडियो बाद में रिकॉर्डिंग सेशन देखने के बाद ज्वाइन करना चाहेंगे, तो मुझे एक अप्रूवल लगेगा आप लोगों से कि सच्ची में आप लोग इतने दूर का सोच रहे हो क्या। क्योंकि दिस आर नथिंग बट एफर्ट्स, मतलब ये कुछ इजी या शॉर्ट और क्विक जर्नी नहीं है। हम लोग यहाँ पे हैं और जाना है यहाँ तक। इसके लिए मुझे लगता है मेरे हिसाब से 1.5 ईयर लगेगा, जिसमें मैं बोलूंगा आप अर्निंग जो शुरू करोगे ना इसी लेवल पे शुरू करोगे, एंड दिस लेवल इज नथिंग बट 1 मंथ अवे फ्रॉम अस। मतलब 1 महीने के बाद आप मार्केट से कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू कर दोगे, और फिर हम लोग जो प्रोसेस में चले जाएंगे वो प्रोसेस एक अराउंड 3 मंथ्स, देन 6 मंथ्स, देन 1 ईयर, ऐसे धीरे धीरे अक्यूमुलेट होते जाएगा। लेकिन एक गारंटी मैं दे सकता हूँ, जो अर्निंग में आज के लेवल पे कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला था कि डेली बेसिस का जो अर्निंग है 3000, 4000, 5000, 10,000, समटाइम्स 25,000 एक दिन में मुझे अर्निंग आ रहा है। कभी कभी साल में सॉरी महीने में 2-3 बार आई कुड अर्न अराउंड अ सिंपल अकाउंट, जो मेरा स्मॉल अकाउंट है 1.5 लाख का अकाउंट है, उसमें मैं कभी कभी 1.5 भी बना रहा हूँ, 2 लाख भी बना रहा हूँ। महीने में 2-3 बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल रही है, जो अकाउंट में एज अ प्रूफ शो कर सकता हूँ। बाकी अकाउंट में एज अ प्रूफ शो नहीं करता हूँ, या आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ लॉजिक बनता है। सिर्फ ये अकाउंट में मैंने जो रखा है, क्योंकि बहुत लोगों को प्रूफ्स देके बिना ये अपॉर्चुनिटी का मैग्नीट्यूड नहीं समझता है। तो अभी मैं थोड़ा मेरा भाषण बंद करके मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग इस अपॉर्चुनिटी को एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो प्लीज़ अनम्यूट हो जाइए, बोलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपकी तरफ से जानना है कि ये कोई इजी ऑन गोइंग एक्टिविटी नहीं है कि हम लोग ने 2 दिन ज्वाइन किया एंड फिर हम लोग भूल गए। अगर ये क्लियर, मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ क्लियर करने का मेरे पास एक क्लियर मोटिव है, तो आपके पास भी इस रोड मैप से जाने का क्लियर मोटिव होना चाहिए। अदरवाइज दिस दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज जैसे बोलते हैं ना हम लोग, अरे चलो लॉकडाउन का टाइम मिला है तो कर लेते हैं। ये ऐसी वाली चीज डेफिनेटली नहीं है। एंड वंस यू नो कि इतना इजीली भी अगर यहाँ से अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ मैं मेरे पोटेंशियल से उठा रहा हूँ। आप लोगों को आपका खुद का पोटेंशियल पता नहीं है कि आप लोग कैसे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हैं।
क्योंकि कुछ लोगों में डेयरिंग ज्यादा होती है, कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि स्किल बहुत एक शार्प लेवल का होता है, कुछ लोगों के पास पेशेंस बहुत तगड़ा होता है, कुछ लोगों के पास कन्विक्शन तगड़ा होता है। तो पता नहीं कि किसका कौन सा क्वालिटी मार्केट से मैच हो जाए और वो उसको क्या बना दे। जैसे अभी मेरे साथ ग्रुप में जो लोग हैं, कुछ लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, 2-2.5 लाख प्रॉफिट बना रहे हैं एक एक दिन में। आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन है बहुत। शायद आज ग्रुप में एक बंदा, ओके अभी तो नहीं है वो, लेकिन औरिंदम जी है क्या ग्रुप में? नहीं है, शायद निकल गए। तो मेरे जो पेड सेशंस है या फिर जो पेड बैचेस चलते हैं, जैसे अभी थर्ड बैच चल रहा है ब्लैक पर्ल 03 करके, अभी ब्लैक पर्ल 04 इन द मेकिंग है, जहाँ पे आप लोग हो। ब्लैक पर्ल क्या है? ब्लैक पर्ल जैक स्पैरो का शिप है, आपको पता है जिन्होंने ये देखा है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। तो मैं हर एक बैच को एक नाम देता हूँ, जिसमें से अभी थर्ड बैच सक्सेसफुली चल रहा है, वो है ब्लैक पर्ल 3। उसमें हम लोग सारे पायरेट्स हैं, और मैंने मेरा जो स्किल था उन मतलब 20 लोगों का बैच है फिलहाल वो, तो उन लोगों के साथ शेयर किया है मेरा स्किल, एंड वो लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं। मैं एक दो जन का फीडबैक भी दिखाऊंगा आपको कि लोगों का ये फीडबैक है। तो मैं बोलूँगा ये थोड़ा सीरियस अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आगे जाने से पहले मैं आपका थोड़ा सा, कोई भी 2-3 लोग जो आप अभी लाइव सेशन में हो, अनम्यूट करके ये सारे रोड मैप को आपको लगता है इज दिस प्रैक्टिकल, लॉजिकल, ऐसा एक थोड़ा मुझे एक फीडबैक दीजिए और मुझे बताइए कि मतलब ये फीडबैक में मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी पहले थी मार्केट में, तो आप लोगों ने क्यों नहीं टैप की, या फिर आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी को ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से आप लोग ये अपॉर्चुनिटी को ऐसे नहीं देख रहे थे? तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर। संजय जी, यस, वन हाँ मोमेंट। अभिषेक, बेसिकली अपॉर्चुनिटी मुझे फ्रेंड मिला। अभिषेक जी, आपका आवाज थोड़ा सा और बढ़ाएंगे क्या मुझे? एक अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है, बोलिए ना। हाँ, ये फ्रेंड मुझे अपॉर्चुनिटी मिला मुझे। बेसिकली मैं देख रहा था कि अभी चल रहा है लॉकडाउन, तो देख लूंगा थोड़ा क्या है, लेकिन जो सेशंस देख रहा हूँ आपके, जो एफर्ट्स डाल रहे हैं आप, तो पोटेंशियल तो लग रहा है इसमें। एंड कंसेप्ट आप बता रहे हो तो मीन्स आगे करने में मीन्स हर्ज नहीं है, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार आता नहीं। तो डेफिनेटली मैं ये फुल टाइम के लिए देख रहा हूँ। बेसिकली मैं एक इवेंट प्लानर, मेरे पास वक्त बहुत रहता है, ओके ये बेसिकली मैं पैरेलली कर सकता ओके ओके अभिषेक जी, थैंक यू फॉर योर व्यू। हूँ। या और कोई बोलना चाहेगा? मतलब बोलना ही है, 3-4 लोगों को तो बोलना ही है, क्योंकि मुझे जानना है कि मतलब ये तो। ओके बोलिए। ये सर मनराज बोलिए ना मंदार जी। जी सर, ये जिस तरह के आप बता रहे ये सेशन, मैं आपके साथ जिस तरह कि आप पहले भी मुझे थोड़ा सिखा रहे ये चीज़ें, लेकिन वो टाइम पे इतना इंटरैक्टिव नहीं लग रहा था, लेकिन अभी आप जो हिसाब से एक बेसिक बता रहे हैं मुझे ये सब चीज़ें, क्योंकि पहले ये शेयर मार्केट क्या है मुझे किसी से कोई आइडिया नहीं मिला था, लेकिन अभी जैसे मुझे समझ आ रहा है कि एक अर्निंग के लिए अच्छा सोर्स है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है नई चीज़ सीखने के लिए। तो और आपके इंटरैक्टिव जैसे सेशंस हैं, उससे मुझे लग रहा है कि मुझे आगे करना चाहिए इसमें और सीखना चाहिए। और ओके, लेकिन अभी तक ये अपॉर्चुनिटी आपको मतलब किसी ने राइट तरीके से बताई नहीं थी, या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसको उस इन्फॉर्मेशन को लेके आप इसको ऐसे मतलब ऐसी तरीके से नहीं देख रहे थे? एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्योंकि आई थिंक मार्केट तो बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन लोग इसको जिस ग्रीडी या फियरफुल तरीके से देखते हैं ना,
तो हम लोग उसको, ये अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देते हैं। जी सर, तो आपने जो विजन से दिखाया हमें कि ये मार्केट, जिस तरह से मार्केट के बारे में इस तरह से नाम खराब है कि ये रिस्क है, यहाँ पे पैसे डूब जाते हैं, आपने उससे एक अलग विजन बताया कि नहीं, इसमें हम गेन कर सकते हैं। जिस तरह से वो 5% लोग हैं जो पूरे स्किल्स के साथ अर्न कर रहे हैं, तो हम भी उन 5% लोग में आ सकते हैं। तो वो एक अलग विजन मुझे अभी पता चल रहा है उसका। ओके यस सर, ओके, थैंक यू मनराज। थैंक यू सर। हेलो संजय जी। यस तेजस यार, बोलिए। मुझे मार्केट में मतलब इंटरेस्ट तो पहले से था। मतलब मैंने फॉरेक्स मार्केट और बीच में भी ऑलिम ट्रेड, ऐसे कुछ बहुत सारे मार्केट मैंने ऐसे टेस्ट किए। और आपका जो ग्रुप था मैं ऑलरेडी उसमें एडेड था। बट वही रहता ना कि जब तक हम लोग कुछ देख नहीं लेते, स्पेशली इनकम्स, तब तक एक बिलीफ नहीं होता। मार्केट में ऐसे भी बहुत से ट्रेनर है, लाइक रचना रानडे और बहुत से बड़े बड़े ट्रेनर्स है, बट कभी उनके सेशंस अटेंड नहीं किए। बट आपका जब मैंने एक दिन इनकम्स देखे और फिर आपसे जब पर्सनली बात की और आपका ये कॉन्फिडेंस मैं भी देख रहा हूँ, तो जो आप एक बोलते ना अच्छे इससे सिखा रहे, वही देखकर हम लोग ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग भी कुछ कर पाएंगे। बेसिकली मैंने यही सोचा था कि अब ये जो सिचुएशन है उसमें जॉब में भी रहेगा नहीं रहेगा, तो प्लान बी क्या हो सकता है। तो मेरे लिए तो ये मार्केट बहुत बेस्ट ऑप्शन था, बट ऐसा कोई था नहीं जिससे मैं अच्छा से एकदम ट्रेनिंग ले लूं। और आप वही अब हमारे सामने आए और फिर हम लोग ने ये सोचा कि अब ये फाइनली डेडिकेटली करना है। और ये जितने भी लेवल्स है, लाइक कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशंस, जितने भी है, जहां तक जा सकते हैं विल ट्राई एकदम दिल से, और जो एक अर्निंग सोर्स है हम लोग बना सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग बहुत सिंपल और जो डायरेक्ट दिमाग एंड हार्ट में टच हो रही है, मतलब एकदम बहुत सिंपल लग रही है सीखने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है फटाफट क्लियर हो रहे हैं कि ये मार्केट है क्या। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और ये मैं जो हम लोग जिस थियरी के बारे में भी बात कर रहे हैं ना तेजस जी, या मैं सबके साथ बोलूंगा, ये थियरी जब आप जानोगे ना तो आप बोलोगे अरे यार ये इतना इजी अगर है तो हमने पहले कैसे नहीं देखा। और ये इवन माय 7-year चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड दिस 2 लाइन्स, और इतना अच्छे से वो जानता है कि अरे यार उसको 2 लाइन बनाना आता है। मैं बोल रहा नहीं हूँ कि वो ट्रेड कर सकता है, बट ही नोज हाउ टू ड्रॉ दिस 2 लाइन्स। इसमें ना कोई इंडिकेटर है, ना कोई अलग तरीके का दिमाग लगाना है अपने को। सिर्फ मतलब मैं बोलता हूँ, मैं ऐसे प्रमोट करता हूँ मेरी थियरी को कि ये कोई भी बंदा जिसको मार्केट पता नहीं है ना, वो बहुत इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। एक बार उसके स्किल उसके साथ अलाइन हो गया ना तो उसको कोई नहीं रुका सकता है। और मैं कुछ मेरे मोबाइल मतलब मैंने व्हाट्सएप चैट पे या मैं फीडबैक्स दिखाता हूँ आपको, लोगों के क्या फीडबैक्स है ये थियरी के बारे में। मैं जैसे अभी और 1-2 फीडबैक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सच रियल फीडबैक्स क्या है लोगों के। या हेलो यस संजय जी। यस विनोद जी, थोड़ा आवाज आप लाउड करोगे? लाउडी, हाँ अभी आ रहा है? आ रहा है, बोलिए ना। ओके, पहली चीज़ तो ये शेयर मार्केट जो है ये बड़े लोगों का धंधा है, ये तो माइंड से निकल गया। ओके। सेकंड चीज़ तो ये कि ये स्किल है, ये जो स्किल अगर अब हम लोग डेवलप करेंगे तो हम लोग भी इससे पैसा कमा सकते हैं। ये माइंड में सेट हो गया। ओके गुड। ये पहले नहीं था। ओके पहले लगता था कि ये शेयर मार्केट मतलब बड़े लोगों का धंधा है, बड़े लोग ही इसमें कमा सकते हैं, छोटे लोग नहीं। राइट। तो ये कंसेप्ट माइंड से निकल गया। अभी जितने भी लेवल है वहाँ तक आप हम लोगों को पहुँचाने का जवाबदारी आपका। ओके। और हमारा जवाबदारी है कि हम आपके साथ हाथ से हाथ मिला के आगे चलें। ओके, थैंक यू विनोद जी। थैंक यू। या संजय जी, तेजस अगेन, एक क्वेश्चन था, मतलब ये कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस जो लेवल्स है, ठीक है, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे है, बेसिक्स हम लोग कॉन्सेप्ट बेसिक्स पे है। जब हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो आपने जो बोला आपके जो सीरीज है वो जो आपने ऑलरेडी इसमें है आपके नेट पे, वो और ये सेम ईयर है करेक्ट? मतलब
तो हमें ये देखने के बाद मतलब वो ये सब फिर से अगेन होगा ही ना, मतलब ट्रेनिंग में। हाँ, वो जो YouTube पे सीरीज है ना वो हम्म। फ्रीली अवेलेबल है, जिसको आप पहले ही रेफर कर सकते हो। तो क्या ओके होगा, हमारे सेशंस है ना थोड़े क्विक हो जाएंगे, और ओके पहले ओके। ही आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा उस चीज का। और फिर हम लोग अगर लाइव सेशंस लेंगे ना तो आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर होंगे। आपके डाउट्स मतलब 90% डाउट्स आपके उसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, और जो गॉट कुछ इट गॉट इट। बचेंगे दोज आर वेरी स्मॉल, या जैसे मैं बोलूँ कि उसके बाद आपके प्रैक्टिकल डाउट्स आ जाएंगे, थियरी पे कुछ नहीं रहेगा मेजरली। करेक्ट, गॉट इट गॉट इट। थैंक यू सर। या और कोई केतन लाड जी शायद, मैं आप केतन लाड जी आप? गुड इवनिंग संजय जी। यस, गुड इवनिंग। एक्चुअली पूरा कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस भी मैंने अटेंड किया था, लेकिन बाद में फिर जो फाइनल स्टेज 3 था तो उसमें फिर रह गया, तो दैट्स व्हाई मतलब एप्लीकेशंस में नहीं आया आप, वो जो लेवल 01 एग्जीक्यूशन है। में। ओके हाँ, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। बट आपको कंसेप्ट से भी आप कंसेप्ट्स का पार्ट अप्लाई कर रहे हो क्या शेयर मार्केट में? यस उस एक्चुअली वही पीजेडी अप्लाई करके ही अभी थोड़ा थोड़ा अर्निंग यानी स्टार्ट हो गया है। ओके, और तो कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब पीजेड सच्ची एक्सपीरियंस में पीजेड है, या मैं जो बोल रहा हूँ थियरी है, या ऐसा सच्ची में ऐसा कोई लॉक है जिसको हमने अनलॉक किया है एंड हम मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, ऐसा है? यस जितना भी यानी कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन है मैंने पूरा वापस रिपीट भी देखा है। ओके पीजेड का जो यानी अलग अलग कोर्सेज भी मैंने बहुत सारे किए हैं, तो लेकिन पीजेड जैसा यानी एकदम इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई ये मैंने यानी किधर भी नहीं देखा। तो यानी वो पूरा अनलर्न मुझे करना पड़ा जो सीखा हुआ था। ओके तो और पीजेड अभी यानी वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो जितना ओके। यानी पता है उतना ही अप्लाई कर रहा हूँ, तो भी यानी अर्निंग अर्निंग हो रहा है, डेफिनेटली अर्निंग होगा, क्योंकि जो हमारा जो ये लेवल है ना, लेवल 0 में जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल जो वीडियोस है ना, हाँ उसको भी मैं गारंटी देता हूँ कि इसको सिर्फ इसको मतलब ये लेवल पे जाइए मत कोई भी, सिर्फ इसको हाँ देख के भी डेफिनेटली अर्निंग कर सकते हैं। इतना तो गारंटेड है, इतना क्लैरिटी हमने उस वीडियोस में भी रखा है कि कोई भी इंडिपेंडेंटली ट्रेड लेने का डर जो है ना उसके दिल से निकल जाएगा, यस और और ये आराम से सब पैसा बना सकते हैं। हाँ, और ये सब अपने यानी लाइव लाइव सेशन में भी था, तो यानी 1 1 1 1:30 बजे तक यानी घर पे भी बोलते यार ये रात को बैठ के क्या क्या कर रहे थे, मार्केट तो बंद हो गया। वो नहीं लगता है लेकिन कि कुछ नया चीज मिल रहा है, तो यानी डीप यानी इतना डीप मैंने कभी नहीं सोचा भी था कि इतना भी डीप जा सकते हैं, और इतना सिंपल भी हो सकता है लर्निंग, ये भी नहीं सोचा था। जो यानी एटलीस्ट मैं तो रेडी हूँ यानी बैच 3 में ही रेडी था, लेकिन समहाउ नहीं हुआ। होता है, कुछ टेंशन नहीं है सर जी, आराम से, अपने को तो कोई घाई नहीं है। अपने को अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना कि लेवल 1 जो है ना उसके लिए हाँ मैं यहाँ पे डॉट्स बना रहा हूँ। ये जो बेसिक्स और कंसेप्ट में हमारे जो डॉट्स बनेंगे ना, ये जाके यस यस एप्लीकेशंस में कवर मतलब बेसिक्स और कंसेप्ट में जो बनेंगे ना डॉट्स, ये एप्लीकेशंस में जाके पूरे कनेक्ट होंगे। तब करेक्ट करेक्ट। तब हमें जो पावर या जो मिलेगा ना, मतलब जो लोग ऑलरेडी एप्लीकेशंस में है ना, अभी मेरे पास, एक मिनट में व्हाट्सएप ग्रुप पे हूँ क्या, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको वो ग्रुप में क्या चल रहा है। अच्छा हुआ हमारा, अब व्हाट्सएप चालू है का? आहे ना चालू म्हणजे चालू असेल है ना? मतलब सिर्फ मैं ही नहीं कमा रहा हूँ, बट जो लोग जुड़े हैं ना, जैसे ये मेरे ग्रुप्स है, गेम ऑफ ट्रेड्स 02 0102, ये 2 ग्रुप है। वैसे पर्सनल जो मैंने बोला मेरे 6 ग्रुप्स में चलाता हूँ, संजय कदम एनालिसिस है, ओके सडन जेम्स है, और आप लोग शिप 4 में हो तो ये पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, ब्लैक पर्ल 1 2 और 3 है। तो 3 में आज का ही है, मतलब आपको कुछ दिखाऊंगा प्रॉफिट्स लोगों ने बनाए हुए। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा उसमें कुछ क्रेडिट रहेगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रहेगा, बट
ये लोग अपने हिसाब से अपना जो स्किल था उसको उन्होंने थोड़ा सा एनहांस कर लिया। ओके और लेट मी शो यू वन ऑफ द प्रॉफिट। ये देखिए 2.17 lakhs। वाओ और ये ऐसे नहीं है कि हम लोग क्या डिस्कस करते हैं या यहाँ पे मीडिया कहाँ पे आता है, ये है क्या ग्रुप मीडिया कहाँ पे आता है? मीडिया एंड लिंक्स, सॉरी। चार्ट हम डिस्कस करते हैं, ये प्रॉफिट से लॉस है जो भी लोगों को होता है ना, शेयर करते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट्स देखिए 5,700, 10,000, 1 लाख है ये। दिस 1 लाख, दिस इज 1,39,000, 1,29,000, 2.32। पूरे दिन भर इसमें एक्टिविटीज वही चलती है। ओके और एक दो नहीं है, 39, 27, छोटे छोटे भी है 311। कुछ लोग 16,000 से कर रहे हैं, सिर्फ 16,000 से, लेकिन वो लोग भी प्रॉफिट कर रहे हैं। एक बंदे का मैं वीडियो एक फीडबैक दिखाता हूँ आपको। ये मेरा फेवरेट बंदा है, विशाल मेहता। कंसिस्टेंटली वो अर्न कर रहा है बंदा। एंड ओके तुमच्या ह्याचं नाव काय आहे सांगा ना. कोणाचं बाबू? तुमच्या सेशनचं माझ्या सेशनचं काय नाव आहे वेदांश? तुम्ही आता जे चालू आहे त्याचं. ये बंदा छोटे अमाउंट पे कर रहा है। अभी ये 1160, यहाँ पे जो अमाउंट दिखेगा ना, दिस इज प्रॉफिट 2047, 16,000 पे 1681। अच्छा 16,000 कैपिटल पे सिर्फ इतना 16,000। जनरेट हो रहा है। ओके ग्रेट। 821, ज़्यादा कैपिटल भी नहीं है, लेकिन ही इज कंसिस्टेंटली अर्निंग। और एक अच्छा खासा, मतलब ये उसका डेली अर्निंग है। वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजता है। एंड ही सेड कि 17 डेज हो गए, एक दिन भी मैंने लूज नहीं किया। ओह ग्रेट। तो ऐसे है। और मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाने के बाद मैं बोलता हूँ ये पुश है आप लोगों के लिए। मैं पुश करना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब तक हम लोग देखते नहीं आंखों से तब तक हमें वो पता नहीं चलती है। जैसे अभी ये बंदे का एक फीडबैक है, ये मैं प्रमोट करना चाहूँगा मेरा फीडबैक, क्योंकि लोगों को देखने तक मतलब देखने के बाद लोगों को आइडिया आ जाता है कि ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्या बेनिफिट दे सकता है। जैसे आप ये पढ़ोगे, अर्बन प्रो पे मेरा प्रोफाइल मैंने बनाया है रिसेंटली, और जो लोग है उनमें से कोई लोगों ने यहाँ पे फीडबैक दिया है। बहुत अच्छा फीडबैक मुझे भी मिलता है। उसमें से मैं ये सिर्फ आपको दिखाना चाहूँगा। क्या था, एक सिंपल लाइन, मतलब थियरी कितना सिंपल है वो हमें देखना है। यस वेरी अप्रोच इज वेरी सिस्टमेटिक, वेरी वेल प्लान्ड। मुझे थियरी के बारे में लाइन चाहिए था कि बाबा ये 2 लाइन का थियरी है, और वो थियरी लेके लोग क्या कर सकते हैं। Novice trader can pick up the remains stock market trading grows as professional. His presentation style, whatever, transparent, clear, crisp speaking. लाइन है कहाँ पे? अल्गोरिदम द बेस्ट आई हैव एवर सीन। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छे मतलब फीडबैक्स है, क्योंकि ये अल्गोरिदम हमें मार्केट में लोग जो बेच रहे हैं ना, उससे कई पावरफुल चीजें हम बेच रहे हैं, लेकिन वी आर लेस पॉपुलर। तो मैं बोलना चाहूँगा लेस पॉपुलर को थोड़ा सा तकलीफ होगी, बट हम पॉपुलर खुद को बना सकते हैं ये चीज़, ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके। और आई होप ये सेशंस जो है, ये सेशंस ऐसे ही कंटिन्यू करूँ मैं। और इससे क्या होता है कि मैं प्रिपेयर करने चला जाता हूँ, और प्रिपेयर करने के टाइम पे मुझे कुछ ना कुछ नया पढ़ना तो पड़ता ही है आप लोगों को देने के लिए। तो
अभी हम लोग इसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ, आज तो 11 लोग हैं, लेकिन 47 लोगों का रजिस्ट्रेशन है मेरे पास अच्छा, फिलहाल ओके, बेसिक्स के लिए। तो जैसे ही हम लोग बेसिक्स को फिनिश करने वाले रहेंगे, तब तक पैरेलली हम लोग इसके थ्रू जाना चाहिए। ये मेरा इस सेशन का या ये रोड मैप फिर से दिखाने का और एग्जैक्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं वो दिखाने का ये रीजन था। और फिर कल से हम लोग जो भी कल या जो भी सैटरडे का सेशन रहेगा, क्योंकि अभी 12 तो बज गए रहेंगे, 10-15 मिनट है, फिर हम लोग डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाएंगे। यस, ठीक है, तो आई होप हमारे एफर्ट्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और होपफुली यू टू आर टेकिंग सीरियसली। मैं तो सीरियसली ले ही रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट, हर एक लर्नर को बोलूँगा मैं। और थोड़ा सा पीजेड मैं बोलता हूँ, अभी हम लोग जो सेशन में है बेसिक में, मुझे सिर्फ अवेयरनेस के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन ये लेवल तक जाने तक तो एटलीस्ट यू शुड कंटिन्यू योर जर्नी। और ये लेवल में जाने के बाद देन यू नीड अ डिसीजन, वो तो तब का तब डिसीजन होगा। और इसमें भी ऐसे है कि इसमें भी हर एक लेवल की फीस जो बनाई है, फीस स्ट्रक्चर, ये टाइम खत्म होने के बाद, मतलब इसका 30 डेज एक्शन प्लान है, इसका कुछ एक्शन प्लान है, इसका कुछ एक्शन प्लान है, ये बाद तक आप आपकी फीस भी मार्केट से रिकवर कर सकते हो। ये सब आगे की बातें हैं, क्योंकि ये सब अभी हम लोग को नहीं देखना है, वो सब आगे जाके हम लोग देखेंगे। बट आई वुड लाइक टू पुश यू टू दिस लेवल। मैं आप सबको इस लेवल तक पुश करना चाहता हूँ। ये लेवल में थोड़ा सा आके टेस्ट कीजिए ये थियरी क्या है, उसके बाद आप आपका डिसीजन ले लीजिए। तो होपफुली आज का सेशन हमारे काम का रहा, एंड अगेन I will say it is a good session for me also, for all of us also, and I hope हम लोग जो मिलेंगे अभी सैटरडे को, सैटरडे वी आर बिगिनिंग विथ एक्चुअल रियल मार्केट एक्टिविटीज। मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज, कहाँ से हम शुरू करेंगे, कैसे रीडिंग शुरू करेंगे, कैसे बेसिक्स हम लोग इकट्ठा करेंगे फॉर पीजेड। क्योंकि हम मेरे सेशंस या जो भी रहेंगे वो आपको ऑनलाइन जो मिल रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग जो दे रहे हैं, कैंडल स्टिक सीखो, टेक्निकल सीखो, फंडामेंटल सीखो, ये सब कुछ नहीं रहेगा उसमें, मैं क्लियर करता हूँ। मेरे जो सेशंस रहेंगे, मेरे बेसिक्स या पीजेड जो भी रहेगा, वो इसी थियरी को अलाइन करने के लिए इसके ही डॉट्स में बनाते जाऊंगा और आगे जाते जाते कनेक्ट करते रहूंगा। तो वो सारे सेशंस इसी मोटिव से बनाए गए हैं और इसी मोटिव से हम लोग कंडक्ट करेंगे। सो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट जो आपको बाकी के यूट्यूब सेशन पे, यूट्यूब चैनल्स पे मिल रहा है, वो सब आप वहाँ से पढ़ सकते हो, उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा हमारे थियरी को जानने के बाद। लेकिन तब तक हम लोग इसी रोड मैप से जाएंगे। ओके, अभी हमारे पास 5 मिनट बचे हैं। इफ आप में से किसी को कुछ क्वेरीज है, क्वेरी हम लोग क्वेरीज पे बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी रहेगी रिगार्डिंग रोड मैप रहेगी, रिगार्डिंग थियरी रहेगी, रिगार्डिंग सच में ये प्लान ए प्लान बी होता है क्या, या कैसे होता है, ये सब कुछ भी छोटी मोटी क्वेरीज रहेंगी, वो हम लोग देखते हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन से वी आर इनटू द प्रैक्टिकल्स, मतलब बेसिक में एक्टिविटीज पे डायरेक्टली जाएंगे हम। सर जैसे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा ट्रेनिंग, तो हम लोग एक या दो ट्रेड्स लॉट से ट्रेड कर सकते हैं, मतलब आफ्टर सम डेज? एक ही लॉट से मैं बताऊंगा, उसका भी आप अपने पास प्रॉपर क्या बोले एक्शन प्लान है। और उसके लिए फिर कितना मिनिमम अमाउंट रखना पड़ेगा अकाउंट में? मैं बोलता हूँ कि मिनिमम कैपिटल, मतलब एक फियर, जहाँ पे आपको डर ना लगे। डर का मतलब क्या होता है पता है? मेन हमारा जो थियरी डिपेंड करता है वो केमिकल रिएक्शन में बोलता हूँ, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको, आपके पास अभी फिलहाल जितना कैपिटल है, मतलब समझो 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, वो अगर गया भी तो भी आपको उसका डर ना हो।
ऐसा लेवल का अगर कैपिटल रेडी हो तो आपको शुरू करना है। अगर नहीं है तो हम लोग बात करते हैं, फिर मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे 5,000 को 10 कर सकते हैं और फिर शुरू कर सकते हैं क्या, या हम लोग वेट करेंगे 15 तक तब शुरू करेंगे, या हम लोग वेट करेंगे 20 तक तब शुरू करेंगे। ओके, सॉर्टेड। जब तक वो केमिकल रिएक्शन न्यूट्रलाइज नहीं होता है हम लोग टच भी नहीं करेंगे लाइव मार्केट को। और ये सब सेशन जो हमारे लाइव है, मतलब एक्चुअल लाइव मार्केट में नहीं होंगे ना? जैसे अपना जो टाइमिंग है 10:30, नहीं, उसी वो टाइम पे लाइव होंगे? मार्केट में नहीं होंगे, वो थियरी सेशंस है, उसमें आपको थियरी बताई जाएगी, आप दूसरे दिन वही चीज मार्केट में खुद ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे। ओके। ओके, तो इसी नोट पे फिर ये सेशन हम आज क्लोज कर देते हैं। और आई होप सब लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ब्लैक पर्ल 04 को, और जब तक हम लोग लेवल 0 तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे। So thank you all for today's session. Thank you very much. Yeah, see you on coming Saturday. 6th June. Good night. Closing the session.